क्योंकि वही वो जो उनका पूर्व योजना है, भविष्य का संधारण है कि हर परेशानी हमारी एकदम आराम से निकल जाए, हमको कभी कोई हड़बड़ी ना हो, कभी कोई हमको परेशानी नहीं हो, है ना। उस चीज़ को पूरा करने के लिए हमेशा वो एक कदम पहले ही सोचती रहती है, 4 कदम पहले ही सोचती रहती है। नतीजा होता है क्या, सुबह 4-5 बजे उठने से लेकर के रात तक पूरा एकदम से। ये एक मैनेजमेंट सोचो, जो कॉमर्स वाले हैं वो बताओ फैक्ट्री के मैनेजमेंट से कम है, इंडस्ट्री के मैनेजमेंट से कम है, या जो आर्ट्स वाले हैं वो बताओ कि जितनी चीज़ें ये होती हैं, मतलब कोई भी क्रियाकलाप हमको करना हो और उसमें जितना चाहिए पूरा क्रियान्वयन के लिए प्लानिंग, इससे कम है। और खासियत क्या है, मम्मी ने कोई डिग्री नहीं ली है। डिग्री है मम्मी के पास? डिग्री नहीं है, बिना डिग्री के वो इतना कुछ करती है। ये सब कुछ तुमको अपने घर में सीखने को मिल जाता है। ये सब कुछ तुम अपने पढ़ाई में अगर ले आओ, उन्हीं की तरह प्री प्लानिंग, उन्हीं की तरह, जैसे कि हम लोगों ने अभी शुरुआत किया है ना, चेतना सत्र के लिए हम पहले से तैयार होंगे ताकि उस समय में हमको दिक्कत नहीं हो, है ना। तो ये उसी का एक हिस्सा है। मैं भी एक मम्मी हूँ, है ना, प्री प्लान करके रखना पड़ता है। तुम लोगों को भी सिखा रही हूँ कि प्री प्लान होना सीखो। सहन शक्ति इस दुनिया में, अब देखो तुम स्कूल में आए हो, हर तरह के बच्चे, किसी को गुस्सा ज़्यादा आता है, कोई बहुत शांत है, कोई बहुत एक्टिव है, तो कोई बहुत डल है, स्लो है ना। हमको सबको साथ लेकर के चलना है। हम कैसे साथ रहेंगे? जब तक हम में सहन शक्ति नहीं होगी तब तक हम लोग साथ रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। तो ये सहन शक्ति भी मम्मी से ही सीखना है। मम्मी का ये गुण है जो हम लोगों को सबको सीखना है, ठीक है। तो इसलिए अपनी मम्मी को वो करो। हम लोग जब इस बार विधायक का प्रोग्राम किए थे, विधायक के प्रोग्राम में कौन कौन थी? इसमें थी कोई? विधायक के प्रोग्राम में राधा थी, और आप लोग थी ना, रक्षा थी, अंजलि आरुषि भी थी। विधायक जी स्टेज पर से क्या बोले थे? माँ बाप को लेकर के क्या बात बोले थे, लो है ना। ये मोबाइल ये लो, ये पकड़ो। हाँ, विधायक जी क्या बोले थे बताओ। जो लोग यहाँ नहीं मौजूद थी वो सुनो, विधायक जी ने क्या संदेश दिया था सभी बच्चों को। ये करो, बोलो, माइक पे बोलो। आओ आओ आओ, अंदर आओ। सब बैठो, थोड़ा थोड़ा जगह दो बच्चों को, लाइन से बैठते जाओ। हाँ, और नहीं बेटा, बोलो तो। हाँ, बच्चे माँ बाप से कम संबंध बनाते हैं और मोबाइल पे ज़्यादा ये रखते हैं। उन्होंने क्या कहा था कि जब आप लोग स्कूल से वापस लौटो, सबसे पहले अपने माँ बाप से मिलो, अपने माँ बाप को एक गिलास पानी दो, एक बार उनसे पूछो आपने खाना खाया, है ना, उनको अच्छा लगेगा। कितने बच्चे हैं जो करते हैं? वेरी गुड, है ना। अगर बिना विधायक जी को सुने करते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते होगे तो अब से शुरू कर देना, खाली हाथ उठाने से नहीं होगा, है ना। तो अपनी माँ, सोचो तुम्हारा जो जन्म हुआ, जन्म के समय में साइंस के स्टूडेंट है, सब साइंस पढ़ती है, जो आर्ट्स और कॉमर्स के हैं उन्होंने भी मैट्रिक तक साइंस पढ़ा है। एक बच्चे को जन्म देने समय में माँ इतना कष्ट सहती है जितना 203 हड्डियाँ कि 400 हड्डियाँ, कितना हड्डियाँ, कितने हड्डियाँ टूटने का, इतने हड्डियों के टूटने का दर्द वो सहती हैं। इसीलिए माँ का भी एक पुनर्जन्म होता है। एक बात जानती हो, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, गर्भवती महिला का इंश्योरेंस नहीं होता है। पता तुम लोग को था ये बात? गर्भवती महिला मतलब जिसको बच्चा होने वाला है, उसका इंश्योरेंस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसके ज़िंदगी का कोई ठीक ही नहीं रहता है। वो बच्चे को जन्म देने के बाद बचेगी नहीं बचेगी, क्या होगा, इतना ज़्यादा उसको कष्ट सहना पड़ता है। अब वो सह करके वो जन्म देती है, और जन्म देने के बाद सिर्फ ऐसे ही नहीं, मतलब कैसे कैसे बच्चे को पालती है। हर मिनट में उसमें क्या चेंज होगा, क्या उसका डिमांड होगा। बच्चा तो बोल नहीं पाता है जन्म लेते ही, है ना, लेकिन क्या ये होगा, वो उसके हाव भाव से पकड़ लेती है। सोचो, माँ से बड़ा कोई भाषाविद है? भाषाविद कोई नहीं है। मतलब ऑटो वाला भाषा जो होगा कोई नहीं समझ पाएगा, वो माँ समझती है। अब फलना बात बोल रहा है ना,
हाँ, एक वीडियो दिखाऊंगी तुम लोगों को, हमारे जो गिरजा सर हैं वो डाले थे कि वो बच्चा कैसे ऐ कै पै कर बोल रहा है और माँ सब पकड़ रही है कि वो क्या बोल रहा है। बहुत अच्छा था हाँ। तो बच्चा चाइनीज कोरियन कुछ भी बोले, माँ सब पकड़ लेती है। हैं, प्राकृतिक चेंज होता है। तुम लोग लड़की हो, तुम लोगों के भी ज़िंदगी में ये चेंज आएगा। तुम अभी कितनी भी आलसी हो, लेकिन एक फेज़ आता है जब ये मातृत्व पाते ही लड़की का पता नहीं सिक्स सेंस ऐसा जगता है कि वो हलचल से पता कर लेता है कि बच्चा कुछ डिमांड कर रहा है, कुछ गड़बड़ किया है ना। और इतना कुछ सहते हुए माँ तुमको पालती है। आगे जा कर के मैंने जो कहा कि पूर्व योजना के तहत वो काम करती है। सब कुछ तुमको तैयार मिलता है ना, हाँ, तो तुमको माँ में ही होती है, यानी लेडीज के पास सिक्स सेंस है ना, पुरुषों के पास सिर्फ 5 ऑर्गन है, 5 इंद्रियाँ। उसकी माँ की सिक्स सेंस ज़्यादा तेज होती है। सिक्स सेंस वैसे सभी के पास है, सिक्स सेंस माने छठी इंद्री सभी के पास होता है, लेकिन माँ की ज़्यादा तेज होती है। वो पहले ही अनुमान लगा लेगी, पहले ही वो उसका उपाय निकाल लेगी, सब कुछ है उनके पास। तो इतनी सारी खूबियों को देखते हुए जो कोई बेटी ही थी जिसने शुरुआत किया था, है ना। पता है किसी को कौन थी वो? कहाँ पे शुरुआत हुआ था मदर्स डे का? एक बार मैंने शायद बताया था क्लास में, याद हो अगर। नहीं, अमेरिका की एक लड़की थी, बेटी, है ना, उसका नाम भूल रही हूँ। उसने इतना कुछ पहचाना था अपनी माँ में। अब तुम लोग भी घर में जा कर के इसको गौर करना कि सच में क्या प्लानिंग होती है माँ की, क्या एग्जीक्यूशन होता है, कितना सहन शक्ति होता है ना। और इस सब कुछ करते हुए वो तुमको इतना बड़ा करती है। और तुमको रोक टोक या सिखाने के पीछे मकसद भी वही होता है कि यही लाइफ तुमको भी आगे मिलने वाला है ना। आगे लाइफ मिलने वाला है तो तुमको भी इसके लिए उसी तरह से तैयार होना है। उनसे वो सीखो, ठीक है। माँ के ऊपर अब तुम लोग बोलो, अगर कोई